आप देख रहे हैं बैटल ऑफ बंगाल पर हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं पूजा। विधानसभा चुनावों के मुहाने पर खड़े बंगाल की गर्माती राजनीति में अब कोयले पर तूफान खड़ा हो गया है। झारखंड से सटे राज्य के कोयला खदान वाले इलाकों में कोयले के अवैध खनन के मामले की आंच अब मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा नरूला से आज पूछताछ की। सीबीआई ने रुचिरा से 90 मिनट तक सवाल पूछे। सीबीआई की ओर से पहले ही सवालों की लंबी लिस्ट तैयार की गई थी, जिनमें कोयला तस्करी में अनूप माझी से क्या रिश्ता है जैसे मुख्य सवाल थे। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची और रुचिरा से बातचीत करने के बाद थोड़ी देर बाद निकल गई। जैसे ही ममता बनर्जी निकली, सीबीआई की टीम पहुंच गई और 1.5 घंटे तक घर पर ही रही। इस देश में कोयले की चोरी करने पर लगे हो, वो देश को क्या देंगे भाइयों बहनों, ये नौबत ला करके इन्होंने रखी। और खाली दीदी और भातीजा, अरे दीदी के पोड़े लोड भी आगे भातीजा के लोड। क्या है बंगाल में कोल स्कैम से जुड़ा पूरा मामला? कोल स्कैम में क्यों आया ममता की बहू और अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम? कोलकाता घोटाले की सीबीआई जांच की आंच ममता के परिवार तक कैसे पहुंची? अचानक काला कारोबार कैसे बन गया बंगाल की सियासत का सेंटर? देश में कोई भी हो, किस दल से जुड़ा हुआ है, किस पद पर बैठा हुआ, इससे लेना देना नहीं होता है। अगर गड़बड़ी की शिकायत है तो जांच होनी चाहिए। JP is left with no allies, so their only allies are CBI and ED. They're trying to use their allies. नाम रुचिरा बनर्जी, पहचान ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी। अचानक ये नाम बंगाल की सियासत में सुर्खियों में आ गया। कोयला घोटाला मामले में सीबीआई ने जैसे ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को नोटिस थमाया, वैसे ही बंगाल में मानो सियासी बवंडर आ गया। ममता के सबसे बड़े सियासी विरोधी और बंगाल के सिंहासन के लिए संघर्ष कर रही बीजेपी ने ममता और उनके परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। चर्चा मुद्दों से हटकर ममता के परिवार और कोयले की होने लगी। कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस तरह से अभिषेक के घर सीबीआई का पहुंचना पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा रहा है। और जिस तरह से देखें कि रुचिरा बनर्जी के जो 4 अकाउंट है वो विदेश में है और उसी पैसे से लेन देन हुआ है। जो मेनका के अकाउंट में रुचिरा हर महीने उनको पैसा भी भेजा करती थी। तो सीबीआई पूरे तत्वों को एकत्रित करके अब यहाँ से निकल चुकी है और उसके बाद जाँच करके ही बताएगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर ये कोयला मामला है क्या जिसकी कालिख ममता के परिवार तक पहुंच गई है? दरअसल 21 फरवरी को देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने राज्य में कोयला चोरी और अवैध कोयला खनन के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को समन जारी किया। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा। इस खबर की जानकारी खुद ट्वीट कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दी। भले ही चुनाव के वक्त कोयला घोटाले का मामला गरमाया और इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन मामला पिछले साल 2020 से जुड़ा हुआ है। असल में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने 27 नवंबर 2020 को ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड यानी ECL के कई अधिकारियों, कर्मचारियों और अनूप माझी उर्फ लाला, CISF और रेलवे के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप था कि ESL, CISF, रेलवे और संबंधित अन्य विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ECL के लीज होल्ड क्षेत्र से कोयले की चोरी और तस्करी की गई। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ जब खनन बंद था। कहा गया कि इस मिलीभगत के जरिए सरकार में बैठे लोगों को फायदा भी पहुंचाया गया। सीबीआई
के पास अगर किसी भी प्रकार के कोई स्रोत से कोई भी ऐसी खबर आएगी जो जांचने के लायक है तो उसे जांचना चाहिए और जांच एजेंसी अपना काम करती है। जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए। उसमें वो ममता बनर्जी जी के भतीजे हैं कि भाई हैं कि परिवार हैं या देश में कोई भी हो, किस दल से जुड़ा हुआ है, किस पद पर बैठा हुआ, इससे लेना देना नहीं होता है। अगर गड़बड़ी की शिकायत है तो जांच होनी चाहिए। बंगाल में चुनाव के वक्त जागे कोयला घोटाले के जिन्न का पूरा मामला कुछ इस तरह से समझिए। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले का आसनसोल और रानीगंज इलाका कोयलांचल के नाम से मशहूर है। बीते साल मई में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी ईसीएल के विजिलेंस विभाग के अधिकारियों को पता चला था कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कोयले की खुदाई कर उसे बाजार में बेच रहे हैं, जिसके बाद टीम एक्शन में आ गई थी। टीम ने तब पाया था कि अवैध कोयले के खनन में कई मशीनें लगी है और ढुलाई के लिए भी यहाँ बड़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी है। टीम ने तब बड़े पैमाने पे कोयले को जब्त भी किया था। इलाके में कई भारी भरकम मशीनें लगी होने से साफ पता चल रहा है कि अवैध खनन और कोयले के ढुलाई का काम संगठित तौर पे चल रहा है। ये खुदाई मुख्य रूप से उन खदानों में होती है जिनमें असुरक्षित मानकर उस खदान को बंद कर दिया गया था। उसके बाद विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर सीबीआई ने बीते साल नवंबर में इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की तो चौंकाने वाले कई तथ्य सामने आए हैं। सीबीआई के एफआईआर में इस मामले के मुख्य अभियुक्त अनूप मांझी उर्फ लाला, विनय मिश्र, ईसीएल के 2 महाप्रबंधकों और सुरक्षा अधिकारी समेत 6 लोगों के नाम शामिल थे। मामला सिर्फ बंगाल तक नहीं जुड़ा है, बल्कि इस पूरे मामले में सीबीआई अब तक कई राज्यों के दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। छापेमारी के दौरान ईसीएल के एक सुरक्षा इंस्पेक्टर की दिल का दौरा पड़ने से मौत भी हो चुकी है। अनूप मांझी उर्फ लाला को कोयलांचल में कोयला तस्करी गिरोह का सरगना कहा जाता है। लाला के ठिकानों पर पिछले कई महीनों में सीबीआई ने कई छापे मारे, लेकिन अभी तक लाला सीबीआई की पकड़ से बाहर है। विनय मिश्रा को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी माना जाता है। विनय मिश्रा टीएमसी के युवा नेता अभिषेक बनर्जी के टीम में शामिल भी थे। फिलहाल लाला और मिश्रा दोनों ही फरार है और इस चुनावी सरगर्मियों के बीच सीबीआई की तलाश अभिषेक बनर्जी की पत्नी तक पहुंच चुकी है। सीबीआई की मानना है कि ये जो कोयला घोटाला है इसमें कुछ संदिग्ध लेन देन अभिषेक की पत्नी रुजिरा और उनकी पत्नी की बहन की खाते से की गई हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक गवाहों और संदिग्धों के बयान के आधार पर सीबीआई को रुजिरा और उनकी बहन मेनका गंभीर की भूमिका अवैध कोयला खनन और चोरी में नजर आई है और उसी के आधार पर पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि अभिषेक की पत्नी का नाम तब उछला जब टीएमसी से नाता तोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीती 2 फरवरी को मैडम नरूला यानी अभिषेक की पत्नी पर आरोप लगाते हुए उनके थाईलैंड के बैंक खाते की चर्चा की थी, जिसके बाद अभिषेक बनर्जी ने पलटवार करते हुए बीजेपी को आमने सामने लड़ने की चुनौती दी थी। मैडम नारेलाटा के क्रमशई प्रकाश তো আমি যা মিডিয়াতে দেখলাম, আমি জানি না এজেন্সি কি করছে তাদের নিজেদের ব্যাপার, মিডিয়াতে দেখলাম যে ওনার স্ত্রী হচ্ছেন ম্যাডাম নারুলা। তো হাট যে ওখানে গেছে কয়লার টাকা গেছে, শুধু কয়লার টাকা নয় বালি পাথর পুরো লালাবাবুর সব টাকা ওখানে ঢুকেছে, এ প্রমাণিত সত্য, সবাই জানে। বাকি অ্যাকশন চাই আমরা। सूत्रों के मुताबिक रुजिरा बनर्जी की कंपनी लीप्स एंड बाउंस मैनेजमेंट सर्विसेज LLP संदेह के घेरे में है। इसके कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर सीबीआई को शक है। सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने यह कंपनी अपनी मां के नाम पर बनाई थी। अभिषेक ने दूसरी कंपनी 4 साल पहले मार्च 2017 में बनाई थी। इन कंपनियों में उनकी पत्नी, साली और पिता अमित बनर्जी पार्टनर और निदेशक हैं। सियासी विरोधी भी इसे लेकर ममता पर परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगाते हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास
तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बहरहाल बंगाल में कोयले के घोटाले को लेकर सियासत चरम पर है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर चुनाव में कोयला घोटाला बड़ा मुद्दा बनता है। आपको बता दें कि बंगाल में अवैध कोयले की खुदाई और बिक्री के इस कारोबार का सालाना टर्नओवर अरबों का माना जाता है। कोयला उद्योग से जुड़े लोग बताते हैं कि इलाके में अवैध खनन एक समानांतर उद्योग है, जिस पर सियासी रसूख रखने वालों की दखल जरूर होती है। कोलकाता से न्यूज़ 24 के लिए मनोज पांडे, मनु कृष्णा और मनाली मुखर्जी की रिपोर्ट।